जय माता दी। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। लोमश बोले, हे जमदग्नि, वह उतथ्य वेद अध्ययन जप ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह किलक मंत्र जप गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शोष स्नान विधि तथा आचमन तक का भी ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राणी अग्निहोत्र वैष्णव देव अतिथि सत्कार संध्या बंधन संविदा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रांत्य काल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। फिर शुद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को बक्ष्य तथा अवक्ष्य का विज्ञान नहीं था। वहां निवास करता हुआ ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यतपा रख दिया। वह ना तो कभी किसी का अहित करता था और ना अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है। अंत अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जैसे रूप संपन्न बंध्य स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध ना देने वाली गाय जैसे निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। इसीलिए प्रवादवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इस कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ हूँ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए हैं, किंतु मैं ना जाने किस पाप से महापुरुष रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा जैसा सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी पार्वतवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं। इसीलिए काल सर्वथा अजय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांति चित होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने ना तो कोई जप किया, ना आराधना की और ना कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया है। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध को व्रत को जानते थे कि जय मुनि सदा सत्य बोलता है। अंत्य सब लोगों में उसका जय सुजश फैल गया कि जय सदा सत्यावर्ती है और मिथ्याभाषी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। जमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय बद्ध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुधारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से बींधा हुआ वह सुअर व्यावित होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दया चित्त हो गए। रक्त से सरोवर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया की अतिरक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सरसबत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्होंने इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न ही उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देवजोग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वतर बीज मंत्र है। वह महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सूर के शोक में डूबे हुए थे।
इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अंतत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सूअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं जाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सूअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुश आसन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह ब्याद पर नाम करके उन्हें सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सूअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सूअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी शुभदा शांति की इच्छा से ही जहाँ आया हूँ। हे भपिंदर, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। जय मैं सत्य कहता हूँ, अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अंत्य मुझे आप सच सच बता दीजिए, मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अंत्य है भी, पर मैं आपसे पुण्य पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सूअर किधर गया? आप मुझे शीघ्र बता दे। उस ब्याद के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो और मुझे जय भी ना कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सूअर भाग गया, जब मिथ्या मैं कैसे कहूँ? और यदि इसे सच बता देता हूँ तो जय क्षुधा से आतुर होकर बार बार सूअर को पूछ रहा है, अंत्य उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इन विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? लोमश मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वह सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सूअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त ए शब्द उच्चारित हुआ था, उसे अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वह उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। फिर सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस तरुणधारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं। अंत्य अपने ही प्रचोदन की सिद्धि में तत्पर है व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला व्याध उस सूअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वह सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। फिर उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वह पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका जशोगान करने लगे और मुनिगण उनके प्रस्तुत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान जश सुनकर उनके परिवार के वह ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अंत्य हे राजन, उन आदिशक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा प्रादेवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मक्का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वह भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नाम उच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है, इसीलिए वह कामदा कही जाती है। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ दुखी, मूर्ख, शत्रु से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, शुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानियों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त पुत्र पौत्रादि से संपन्न हष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी लोगों को अपने वश में रखने वाले, समजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से
युक्त लोगों को देखकर जय अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों के व्यतिरिक्त अनव्यय कर्म से यह जान लेना चाहिए कि दीन आदि लोगों ने भी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शिवा की पूजा नहीं की है, तथा व्यवयुक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे यह सभी लोग इस संसार में सुखी है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमश ऋषि के मुख से भगवती का जय अति उत्तम महात्मा सुना था। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। 12वां अध्याय। राजा बोले, हे स्वामिन, अब आप उन देवी के जग की विधि का पूर्ण स्वरूप सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह जग करूंगा। उस जग की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के जग का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह जग सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक जग, राजाओं के लिए राजस जग, राक्षसों के लिए तामस जग, ज्ञानियों के लिए निर्गुण जग और वैराग्ययुक्त लोगों के लिए ज्ञानमय जग कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस जग में देश काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा यह सब सात्विक हो, उसे सात्विक जग कहा गया है। हे भोपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ जग संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपराजित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किए जाता है, तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता। इसीलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी जादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भरद्वाज आदि पूर्णतया विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ था तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब जग से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों को आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस जग में देवादिदेश भगवान श्री कृष्ण रहे हो और जिस जग के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हो, उस जग का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रबंध ही ऐसा था, तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रबंध तो अवश्य संभव ही था। इसी कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे, सभी किराए निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रबंध ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतः भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है, तो पंडित श्रोमणी विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कृत वेद, मंत्र वेद तथा द्रव्य वेद उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने जग में आचार्य के रूप में विषभ रूप का वर्ण किया था। उस विषभ रूप ने अपने मातृ पक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों का दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अंधेत हष्ट पुष्ट देकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विषभ रूप के सिर काट दिया।
इससे जय निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के वेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे ना माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप जग वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी यह दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अंत्य हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्म पुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्य आत्मा थे, किंतु अन्याय उपराजित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में बेगुण्य उत्पन्न हुआ, अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अंततः दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फूल तथा ऋषियों का संस्कृति सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा जो विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर जूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा संपादित किए जाने वाले वह यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐश्वर्य पूर्वक किए गए हैं और बड़ी सजा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि संपत्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं। जब मनुष्य का मन इंद्रिय के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। फिर वह अपने मन में पवित्र यज्ञ वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्नपूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन 5 अग्नियों को जग वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उनमें प्राणों की ग्रहपत्य अग्नि, अपान को आवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिण अग्नि, समान को अवसद्य अग्नि तथा उदान को संव्य अग्नि कहा गया है। यह 5 परम तेजस्वी है। इस यज्ञ में मानसिक रूप में ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों को भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा विनाशी ब्रह्मा इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुण प्राशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाले हैं। उन वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके स्वतंत्र विराजमान रहने वाले आदिशक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मन कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा श्वासत ब्रह्मा में अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से संवेग का साक्षात करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूप जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है,
तब वह भूत आत्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सचिनानंद स्वरूपणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भोपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रबंध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भगवती को बचता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसीलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार यह हुआ जग मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य काम जग विनाश मुख होते हैं। मनीषी विद्वान जय वेद अनुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को वेदी पूर्वक अग्नि ओष्टम जग करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्यशील होने पर पुण्य और मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अंत अक्षय फल वाला वह मानस जग ही श्रेष्ठ है। बीजे की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस जग को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प जग किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से बैर का बदला चुकाया था और उसमें अपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप वेदी पूर्वक प्रसिद्ध देवी जग कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके जहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, वेदी को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान की जानकार तथा मंत्र मार्ग के विधान अनेक ब्राह्मण है, वह ही उस जग में आपके जाजक होंगे और आप जजमान होंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी जग करके उस जग से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनग, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर विषय कुछ आसन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई है और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गई। हे नृपश्रेष्ठ, जय सब को तिस्त साधन नरक के हेतु है। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अंततः दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को उसमें पाया जानकर साधनों के अभाव में भी अंतक कष्ट के कारण विवश हुआ वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी जल आकाश अग्नि और बाजू इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर जय मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। जय देह अविनष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। जय पंचतत्व तो विनाशशील है, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्मा हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने भी दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक घोर तथा भीषण संसारी कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वह पुण्य जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। जय सर्व उत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे निरिपसतम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी जब प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं, इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी। सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाया। राजा ने औषध मणि मंत्र तथा अति उत्तम जंत्रों का संग्रह किया और वह एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिए और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वह भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वह मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसीलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का जय वचन सुनकर महाराज जनमेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया।
मन में पछताव करते हुए वे कहने लगी, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसीलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए। 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह जग कैसे किया? हे महामते, उस जग में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन वेद तत्व विद्वान रीतिवज थे? हे परंतप, यह सब आप मुझे बताइए। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा जग को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी बेहद कर्म के अनुसार जग करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी जग किया था उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुनिए। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वह तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुण्य पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वह तीनों श्रेष्ठ देवगण गौर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधु केटव के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मैदनी कहा गया। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे दरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। जय पृथ्वी महननीय होने के कारण मही कही जाती है। जय शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए हैं। जिस प्रकार काठ में लोह किले जड़ दी जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए हैं। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महिदर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणि में चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलत्स्य, पुलेह, कृतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। फिर मरीचि के पुत्र कच्छप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद कच्छप की सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि जोनि वेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयं मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हें शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी के साथ विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिवजी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वह भूतगणों के साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला इरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, ऊंचे श्रवा, घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को अपने पास रख लिया। धनवंतरी, वेद तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वह दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी और मानव आदि अनेक वेदों से यह सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उदिज तथा जराजुज, इन 4 वेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह सब अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस दीप का स्मरण हो आया, जहाँ महामाया का दर्शन करके उन्होंने शिव मंत्र प्राप्त किया था। तदंतर जिन भगवती के द्वारा वह पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा जग करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद
अपने दाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, जम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अंत्यत विस्तार के साथ जग संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल जग मंडप बनाया और 27 महान व्रती रीतिवजों का वर्णन किया। फिर अग्नि स्थापन के लिए बड़े बड़ी वेदियों बनाई गई। ब्रह्मागण बीज सहित देव मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वह ब्राह्मण जथेश हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार प्रस्थित होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगण आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अंतित विस्तार वाले वेदों सभी प्राणों में आप ही पूज्य होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का नाश होगा तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न में समस्त अवतार पृथ्वी पर अंतत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध जोनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति ब्राही, नरसही आदि वेदों से अनेक प्रकार की होगी। वह शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, भव्य रूप वाली एवं नाना विधि शास्त्रों से सज्जित होगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वह शक्तियां भारत वर्ष मनुष्य द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों के निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वह लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नाना विधि उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। फिर जग का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्वसमर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को चले गए। तदंतर विस्मय के साथ जग विषयक वार्ता करते हुए वह समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्म प्रिय तथा परम विशुद्ध वाणी को सुनकर सबके हृदय प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनीन्द्रो, अतः वह सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति प्रायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। 14वां अध्याय। जनमेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे प्रस्तुत रूप में भगवती की महिमा बताइए। हे विपिंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ
राजा उत्पन्न हुए। वह महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वह धर्मात्मा, सत्यानिष्ठ तथा वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी व ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, दुष्ट, पाखंडी, कुर्तिगण तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंद उपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां भी थी। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ बेला में राजलक्ष्मण से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमोदित एवं उल्लसित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वह उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वह दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अंतत सुंदर तथा मृदभाषी था। उसके मधुरभाषी तथा अंतत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वह सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखिर के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखिर के लिए वन में गए। वह राजा ध्रुव संधि वन में रोरू मृगों, बनेले, सूरों, खरगोशों, भैंसों, श्रम्भों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया, तब अंतत कोपविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गर्जने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अंतत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में डाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवकगण थे वह सभी अंतत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इस बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खंडक से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को शत विक्षत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब से बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव सिंह तथा वह सिंह दोनों मर गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रभुओं को जय समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि परलौकिक कृत्या विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि विशिष्ट ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्री ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र है, शांत स्वभाव वाले पुरुष है तथा सभी लक्षणों से संपन्न है, अंत्य जल राज शासन के योग्य है। गुरु वशिष्ठ ने भी यही बात कही कि महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज शासन का अधिकारी होता है।
वृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत जय समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा जुथाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता जुथाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दौतर के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलांगितापति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से व्यापित वह दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। जुथाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्र विदों से ऐसा सुना है कि धर्म पत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। जुथाजित ने भी पुण्य कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। यह सुदर्शन प्रयोजित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? जुथाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर दंड का समय उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है। अंत आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमारों को छोड़कर छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खंडक के दार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। फिर आप लोगों की बात ही क्या है? जय सुनकर वीरसेन ने जुथाजित से कहा, हे विदन, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों को इस प्रकार विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्याग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के समंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुवसंधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगबेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक है तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। जय सुनकर देश देशांतर के चोर लटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। जुथाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। 15वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शास्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प व विशाल बाहु राजा जुथाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रिय चित्त धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहतर के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य प्रागार में राजा वीरसेन ने जुथाजित को सम्रागण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बाण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से जुथाजित को आशीर्दित कर दिया और जुथाजित के द्वारा छोड़े गए अंतत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कोए गीत आते पक्षियों के वर्षित समूह से शीघ्र ही वहां का आकाशमंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूह के शरीर से निकले रक्त से भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे जमलोक के मार्ग में प्रवाहित बैतरनी पापियों को वह देखती है। तीव्र धार के बेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्य के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा जमुना में फेंके गए तुम्बे फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अंतत विवश हो उसमें पुण्य प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी
देवगणा से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था। हे करबोरो, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर ज्यों ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को बलिदान समर्पित करके पुण्य दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर एक दूसरे के शास्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ साथ ही स्वर्ग लोक में पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शास्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुराग में युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अंतत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति प्रायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगे। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुण्य वही धूल जब अथा रक्त सिंधु में विलीन हो जाती, तब अंतित प्रभाव से सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देवकन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचार्य व्रत के नाश होने से व्यावित उस चतुर्वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप जय ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अंत्यहीन भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को संसार गण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के बैर का स्मरण करते हुए मनोरमा ब्याह से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राज्यों के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और मेरा जय पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अवक्षय का, बक्षण का तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है, जहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया, जिसके आश्रय में मैं रहकर अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं फिर क्या करूंगी? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चित रह सकूं। मेरी सोत लीलावती भी सदा मुझसे बैर भाव रखती है, अंत्य वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौट कर आ जाने पर मेरा जहां से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अंतक छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दीति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुण्य एक एक टुकड़े के 7-7 खंड कर दिए थे। वह ही आगे चलकर देवलोक में 49 मृत के रूप में प्रतिष्ठ हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सोत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने भी पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वह भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से मैं महान संकट में पड़ गई, फिर भी उद्योग तो सवर्ता करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है। अंत मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विद्दल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए?
मुझे बताइए। तब विदल ने उनसे कहा, अब जहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वह समृद्धिशाली तथा महाबलशाली है। वह ही हमारे रक्षक होंगे। मन में जुदाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अंततः दीन तथा पिता के मृत्युजनित शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा जुथाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर ब्याह से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वह दुत दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरंद्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह व्याक्रांत मनोरमा त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गई। वह व्यावित मनोरमा वरदराज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर वर्धमान मुनि जी पूछा, हे सुष्मिते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? इतने कष्ट से तुम जहाँ कैसे आ गई? मुझसे असत्य कहो। तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो, अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विदल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे, जय उनकी मनोरमा नाम वाली धर्म पत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का जयपालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अंत धर्मात्मा पिता अपने इस दौत्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव जुथाजित के बेड़ से सत्रस्त होकर जैसे निर्जन मन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, बौद्ध पुत्र वाली जय राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है। अंत आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में जग करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। व्यावित तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायी कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम जहाँ व्यय रहित होकर निवास करो। हे सुबर्ते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल निर्णय, यह तुम्हें शत्रु से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी व्याध नहीं चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा जय पुत्र आगे चलकर राजा होगा, जहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वह शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वह मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विदल के साथ वहां रहने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।